मित्रों, अभी अभी देवगुरु बृहस्पति 11 जून 2025 को सायं 6:47 पर पश्चिम दिशा में अस्त हुए हैं और ये 7 जुलाई 2025 को पूर्व दिशा में उदय होंगे। तो जब तक ये बृहस्पति अस्त रहेंगे तब तक धार्मिक कार्य शुभ कार्य नहीं होगा, और जब ये बृहस्पति 7 जुलाई को उदय हो जाएंगे तो चौमासे का समय आ जाएगा। तो चौमासे के समय में भी कोई धार्मिक कार्य नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कि बृहस्पति देव जो है अस्त जो हैं, ये बृहस्पति देव अस्त होकर के संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था को खराब करेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में भूचाल आएगा, परेशानियां आएंगी, नाना प्रकार की दिक्कतें आएंगी। अब राशि के अनुसार हम देखते हैं कि किस राशि पर बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी मेष राशि है या किसी की भी मेष राशि, ये भाग्य और खर्च के स्वामी हैं और तृतीय स्थान पर आपके पराक्रम स्थान पर बैठे हुए हैं जो अस्त हो गए हैं। और इसके अलावा सूर्य देव ये 15 तारीख को ये भी मिथुन राशि पे आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ। तो अब ये व्यवस्था क्या करेंगे, खर्च के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य को खराब करेंगे, खर्च को बढ़ाएंगे। इससे बचने के लिए आप देवगुरु बृहस्पति का पूजन करिए, पीले वस्त्र को धारण करिए। पीले वस्त्र का दान नहीं करना है, केले का दान नहीं करना है, पीले वस्त्र को धारण करना है। गुरुदेव बृहस्पति की पूजा करनी है और माथे पर आप केसर का तिलक लगाएं, तो इससे आपको फायदा होगा। अब दूसरी राशि जो है वो वृष राशि है। वृष राशि में ये अष्टम और द्वादश के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और अष्टम और द्वादश के स्वामी होकर के धन स्थान में बैठे हैं। द्वादश माने खर्च का स्थान, अष्टम माने मृत्यु का स्थान। तो ये जो है परेशानियां बढ़ाएंगे, दिक्कतें आएंगी, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आएगी, धन संबंधी दिक्कत आएगी। इसके लिए भी देवगुरु बृहस्पति का पूजन, भगवान भास्कर को जल देना, बस भगवान भास्कर के मंत्रों का जप करना। ओम घृणी सूर्याय आदित्य ओम, इस मंत्र का जप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आगे हम मिथुन राशि के विषय में चर्चा करते हैं। मिथुन राशि में ये विवाह यानी पत्नी के स्वामी और आपके कैरियर के स्वामी हैं। तो पत्नी के स्वामी और कैरियर के स्वामी दो हैं ये। तो पत्नी को परेशानी देंगे, आपके कैरियर में दिक्कत आएगी। आप नौकरी करते हैं तो आपके बॉस से परेशानी हो सकती है, तो संबंध सुधार करके रखें, अपने कर्म को ठीक रखें और कर्म क्षेत्र में सावधान रहें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, ओम गृह सूर्य आदित्याय ओम का जप करें, आपको सफलता मिलेगी। अब आइए चर्चा करते हैं कर्क राशि की। अब कर्क राशि में जो है ये क्या है, रोग और 12वें के स्वामी हैं। नहीं, कर्क राशि में रोग और भाग्य के स्वामी हैं। तो कर्क राशि में जो भाग्य के स्वामी हैं और रोग के स्वामी हैं, तो खर्च को बढ़ाएंगे और रोग देंगे। तो इससे बचने के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप, भगवान भास्कर को अर्घ्य देना, भगवान भास्कर के मंत्र ओम घृणी सूर्याय आदित्य ओम का जप करना, इससे आपको सफलता मिलेगी। अब आइए सिंह राशि के विषय में चर्चा करते हैं। तो सिंह राशि जो है, ये सिंह राशि में मंगल और केतु की युति पहले से है
और इसके अलावा शनि की ढैया भी चल रही है। ऐसी स्थिति में संतान और अष्टम के स्वामी हैं, तो संतान को अगर आप बाहर भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए तो सोच समझ करके खर्च करें। अष्टम के स्वामी हैं, आपको रोग दे सकते हैं, आपको परेशानी दे सकते हैं। तो इससे बचने के लिए बृहस्पति के मंत्र का जप, भगवान भास्कर को अर्घ देना, ओम घृणी सूर्याय आदित्य ओम का जप करना, इससे आपके जीवन का सफलता का ये द्योतक होगा और आपको परेशानी से मुक्त कराएगा। अब आइए कन्या राशि के विषय में चर्चा करते हैं कि देव गुरु बृहस्पति अस्त होकर के कन्या राशि में कैसा फल देंगे। तो कन्या राशि के लिए ये जो है चौथे के स्वामी हैं और पत्नी के स्वामी हैं, दशम में हैं जो अस्त, तो दशम आपका कर्म क्षेत्र हो गया। पत्नी के स्वामी चौथे के स्वामी, सुख का स्वामी पत्नी का स्वामी, यहाँ भी दिक्कतें आएंगी। शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आएगी, पारिवारिक उलझन होगी, परेशानियां होगी। इनसे बचने के लिए देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप, भगवान भास्कर को अर्घ देना और ओम गृह सूर्याय आदित्य ओम का जप करना, पीले वस्त्र को धारण करना, केसर का तिलक मस्तक पर लगाना, इससे आपको सफलता मिलेगी, आपकी परेशानियां कम होंगी। अब चलते हैं तुला राशि के विषय में चर्चा करते हैं। तो तुला राशि में तृतीय के स्वामी हैं और रोग के स्वामी हैं, और तृतीय और रोग के स्वामी होकर के नवम स्थान में बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में, वो भी अस्त। तो इस पीरियड में जो ये अस्त का समय इनका बृहस्पति का है, इसमें आपको परेशानी देंगे और इस परेशानी से बचने का उपाय भगवान भास्कर को जल देना, पीले वस्त्र का धारण करना, इससे आपको सफलता मिलेगी। चंदन का तिलक केसर मिला करके लगाएं, इससे आपको सफलता मिलेगी। आगे आप वृश्चिक राशि के विषय में चर्चा करते हैं। ये धन के स्वामी और विद्या के स्वामी हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल वैसे ही केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको शारीरिक परेशानी देंगे, आपके धन को खर्च कराएंगे, निरर्थक धन खर्च होगा। और इससे बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, इससे आपको सफलता मिलेगी। अब आगे चर्चा करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि में जो है ये सुख के स्वामी हैं और ढैया भी चल रही है शनि की, और सप्तम में बैठे हुए हैं। ये पत्नी का स्थान है, व्यापार का स्थान है, यहां भी आपको परेशानी देंगे जिनकी धनु राशि है। तो भगवान भास्कर को अर्घ दें, ओम घृणी सूर्याय आदित्य ओम का जप करें, इससे आपको सफलता मिलेगी। आइए मकर राशि के विषय में चर्चा करते हैं। तीसरे और 12वें के स्वामी हैं बृहस्पति जी और छठे बैठे हुए हैं रोग के स्थान पे। आपके पराक्रम के स्वामी हैं, आपके खर्च के स्वामी हैं, आपके छोटे भाई बहन के स्वामी हैं। तो यहाँ इन स्थानों में दिक्कत आएगी। इसमें आप देवगुरु बृहस्पति का जप करें, केसर का तिलक लगाएं, भगवान भास्कर को अर्घ दें, ओम गृह सूर्याय आदित्य ओम का जप करें, आपको सफलता मिलेगी। अब आइए मकर राशि की चर्चा करते हैं। मकर राशि में तृतीय और द्वादश के स्वामी छठे बैठ गए हैं। द्वादश माने खर्च का स्वामी, तृतीय माने आपके पराक्रम का स्वामी। तो ये कहाँ बैठ गए हैं? ये छठे बैठ गए हैं, रोग के स्थान में बैठ गए हैं। आपके मामा को भी परेशानी हो सकती है,
आपको शारीरिक रोग से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं और शत्रुओं को भी परेशानी होगी। तो आप अपने को बचाने के लिए देवगुरु बृहस्पति का जप करें, भगवान भास्कर को अर्घ्य दें, ओम गृह सूर्याय आदित्य ओम का जप करें, जीवन सफल होगा। अब आइए कुंभ राशि के विषय में चर्चा करते हैं। कुंभ राशि की तो 7.5 आरंभ है। लाभ और धन के स्वामी होकर के पंचम स्थान पर विद्या बुद्धि के स्थान पर बैठे हुए हैं और वहीं अस्त हैं। तो विद्या से संबंधित परेशानी, संतान से संबंधित परेशानी होगी और इससे बचने के लिए आप शनि के मंत्रों का जप करें और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे कड़ू तेल का दीपक जलाएं। पीपल देव की कम से कम 7 परिक्रमा या 21 परिक्रमा करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे शनिदेव हमारी परेशानियों को दूर करें। तो निश्चित रूप से शनिदेव आपकी परेशानी को दूर करेंगे। तो अब आप ये समझिए कि मीन का तो 7.5 का भी समय चल रहा है, तो शनि देव की 7.5 है, तो शनि देव ही परेशानी को दूर करेंगे। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे भी आपको सफलता मिलेगी। तो ये हो गया बृहस्पति देव के अस्त का समय और बृहस्पति देव के अस्त के समय में किन किन लोगों को, किन किन राशियों को क्या क्या परेशानियां होंगी और उनसे बचने के उपाय क्या हैं, ये हमने आपको बता दिया। अब आगे किसी दूसरे विषय पर किसी दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय महाशक्ति।